गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको मेटल एंड नॉन मेटल में मैं दूसरा वीडियो देने जा रहा हूँ। मैंने केमिकल बॉन्डिंग का पहले दिया था, कल आपको आयनिक बॉन्डिंग मैंने एक्सप्लेन की थी, ठीक है। बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए थे। अब आज आपको मैं कुछ एग्जाम्पल उसी के और भी करा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड दिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड का हमें करना हो तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है, 20 होता है। तो 20 का मतलब हो गया 2882। क्यों बेटा, ये आउटर मोस्ट में 2 चला गया और ऑक्सीजन का हमें पता है 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 और ये कितना हो गया 6। क्लियर हो गया। अब हम करेंगे क्या, कैल्शियम यहाँ पे लिया, कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब एक चीज समझ लो, CaO एक ही ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 6 है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। और एक इसने ये ट्रांसफर कर दिया, एक इसने ये ट्रांसफर कर दिया। जब ये बेटा ट्रांसफर करेगा तो कैल्शियम पे कितने प्लस आए, 2 प्लस आ गए, और ऑक्सीजन पे कितने माइनस आए, 2 माइनस। 1 प्लस 1 माइनस बॉन्ड, 1 प्लस 1 माइनस बॉन्ड, तो क्या बना लेगा, Ca डबल बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में Ca और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, तभी कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं और डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो दीज आर द आयनिक बॉन्डिंग। कोई भी आयनिक बॉन्डिंग का कुछ एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। लेक्चर 2 है इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कोवैलेंट बॉन्डिंग, सहसंयोजक बंध जिसे कहते हैं, या कोवैलेंट बॉन्डिंग जिसे कहते हैं, सहसंयोजक बंध, या इसको हम बोल देते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग। अब बेटा बड़े अच्छे समझिएगा, यदि कभी भी इलेक्ट्रॉनों के आपस की साझेदारी हो जाए, इलेक्ट्रॉनों के आपस की साझेदारी से जब कोई बंध बनता है तो उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या बताया मैंने, जब इलेक्ट्रॉनों के आपस की साझेदारी से कोई बंध बनता है तो उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। The mutual sharing of the electrons between the similar atom or a different atoms is called the covalent bonding. Clear हो गया। Mutual sharing of the electrons between the similar or a different atoms is called the covalent bonding. Clear हो गया। अब देखिए कोवैलेंट कहते हैं ना, दोस्ती रखो तो कोवैलेंट बॉन्डिंग की रखो। कोवैलेंट बॉन्डिंग मतलब बराबर की शेयरिंग है। यदि मार्केट में गए और कहीं समोसा खरीदे तो ये नहीं होता कि 2 दोस्त हैं तो एक ही दोस्त पर डे पैसा खर्चा करें, दोनों लोग म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। आज हमने खिलाया तो कल आप खिलाएंगे। तो कहते हैं ये बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत होती है क्योंकि ये स्टेबल बॉन्डिंग होती है और ये बहुत दिनों तक चलती भी है, स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग, आपस की साझेदारी से जब कोई बंध बनता है तो उसे हम कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। अब बेटा बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जैसे मान लीजिए अब एक स्टार बना के ये लिख सकते हो, ऑल द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऑल द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट, ऑल द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द कोवैलेंट बॉन्डिंग। एक चीज ये स्टेटमेंट याद रखना, कोवैलेंट बॉन्डिंग, जितने भी द्विपरमाणविक यौगिक होते हैं, सभी द्विपरमाणविक जो यौगिक होते हैं, सभी द्विपरमाणविक यौगिक सहसंयोजक बंध को प्रदर्शित करते हैं, सहसंयोजक बंध को प्रदर्शित करते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा, सभी द्विपरमाणविक यौगिक सहसंयोजक बंध को प्रदर्शित करते हैं। ऑल द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द कोवैलेंट बॉन्डिंग, जितने भी द्विपरमाणविक यौगिक हैं सहसंयोजक बंध को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन गैस होती है, हमारे पास एक हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो इट मींस इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन शो हो जाएगा। दूसरा हाइड्रोजन है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये मैंने कहा स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने चाहिए, 2। अब इसने क्या किया, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लिया, दोनों ने आपस में साझेदारी कर ली। साझेदारी करने के बाद जो बंध बना उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो H और H के बीच में कौन सी बॉन्डिंग बन गई, सहसंयोजक बंध बन गया, डाई कोवैलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया।
या दूसरे में आ जाए, मान लीजिए Cl2 दिया हुआ मॉलिक्यूल, तो Cl2 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, एक Cl यहाँ पे है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 मतलब 2 8 और कितना लिखेंगे 7, तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। दूसरा क्लोरीन हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। बेटा आपस की शेयरिंग करा दी एक एक की, दोनों के पास 8 8 हो गए, तो ये बॉन्डिंग कौन सी बन के आ गई, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये भी कोवैलेंट बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर दे रहा है। क्लियर हो गया होगा मेरी बात को, आप लोग अच्छे से पिक इसकी लीजिए, देख लिया। अब जैसे इसको मैं और एग्जांपल्स इसके समझाता हूं, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में किस टाइप की बॉन्डिंग है, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कार्बन को लिखा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब 2 और 4 2 4 हो जाएगा। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब दूसरा एलिमेंट हमको दिया गया ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, 8 का मतलब हो गया कितना, 2 और 6, मतलब ऑक्सीजन 2 है और दोनों ऑक्सीजन पे 6 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैंने 1 2 3 4 5 6, बेटा एक चीज और ध्यान रखना कि यदि इसको हम इस सिंबल से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं इस एलिमेंट के, तो इस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा ऑक्सीजन लिख लिया, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 और ये 6 दोनों साइड में हो गए। अब एक शेयरिंग यहां से करा दो, एक शेयरिंग यहां से करा दो, ये कितने कितने हो गए, इसके बाद भी 8 हो गए, उसके बाद 6 हो गए, ये 7 हो गया और ये क्या हो गया 8। अब बना लो बॉन्डिंग, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, तो CO2 का फॉर्मेशन आई बात समझ में। तो कभी भी पूछा जाता है, आप लोग इजी वे में कर सकते हो। जैसे मान लीजिए HNO2 का पूछ लिया गया, HNO2 का दिया गया, तो हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हो गया, तो 2 और कितना हो जाएगा 5, तो नाइट्रोजन के पास कितना 5, 1 2 3 N2 3 4 5 कर लिया। अब मेरी बात सुनो, ऑक्सीजन 2 है तो एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन कर लिया, हाइड्रोजन 1 है, बाहर कर दो बिल्कुल इसको, सबसे कम वाले को सबसे बाहर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के पास 6 होता है आउटर मोस्ट में, पता ही तुमको। अब हमने क्या किया, एक तरफ से शेयर कराओ, 6 का मतलब हो गया 7 और ये करा दिया तो 8, ये दोनों 8 8 हो गए, ये 8 हो गया और ये 5 था, 5 में 2 मिल गया, कितना हो गया 7, 5 2 7 हो गया 7, एक इससे शेयर करा दिया, ये भी 8 हो गया, इसके बाद 6 हुआ, अब ये 7 हो गया था यहाँ पे, ये 8 हो गया, और स्ट्रक्चर हमारा बन के आ गया HO। देखो इससे स्ट्रक्चर भी आप ड्रा कर सकते हो, कभी भी HNO2 का स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आप इजी वे में बना सकते हो। तो बॉन्डिंग बहुत अच्छे से सीखनी है आप लोगों को, अच्छे से वीडियो को देखिए समझिए, ठीक है, और नोट्स बना के सेंड करिए।